नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जो दर्शनार्थी अब हमारे बीच नहीं हैं उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और जो घायल हुए हैं उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। बहुत ही दुखद घटना ये है, आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की है। आज हम सीमा हैदर के हवाले से बात तो करेंगे ही, लेकिन थोड़ा उससे अलग हम हटकर आज वीडियो लाए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग भी इस पर अपनी राय कमेंट के द्वारा ज़रूर मेरे साथ साझा करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान को हमारे जम्मू कश्मीर की शांति कभी भी रास नहीं आती है, लेकिन ये हमारे देश के लोगों का दोगलापन है। फिर भी पाकिस्तान से जो अवैध तरीके से घुस आते हैं उनको अपने घर में शरण देते हैं। जैसे इस घुसपैठिया, देशद्रोही, भगोड़ी, अश्लील औरत, गंदी औरत को भारत में कुछ घिनौने और गंदे लोगों ने शरण दिया है और खुलकर इसका सपोर्ट करते हैं और अपने देशवासियों को गाली देते हैं। उनको इस सब से कुछ मतलब नहीं है, केवल थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए और थोड़ा एक कहते हैं ना कि औरत की एक झलक पाने के लिए इस तरह के गंदे चरित्र वाले लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। शर्म आती है मुझे ऐसे अपने देश के लोगों के ऊपर। जो देश प्रेम जो होता है ना हमारा, उसको एक साइड रख कर किसी अवैध घुसपैठिया महिला के प्रेम में पागल हुए पड़े हैं। ऐसे गंदे लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, देखो उन दहशत भरी आँखों को जिनमें मौत का खौफ नज़र आ रहा है। देखो उन आँखों को जिनमें अपनों को खोने का गम साफ साफ नज़र आ रहा है। महसूस कर सको तो महसूस करो उन गोलियों की आवाज़ को जो दर्शनार्थियों ने झेला है। लेकिन कैसे महसूस करोगे? तुम्हारे सीने में तो न दिल है और न अपने देश के प्रति वफादारी। तुम्हारे अंदर देश के उन फौजियों के सम्मान और संवेदना जो इन आतंकवादियों की गोली अपने सीनों पर खाते हैं और जिनकी वजह से तुम अपने देश में चैन से रहते हो और रात को सोते हो। तुम्हारी बहू बेटियां, हम सब की बहू बेटियां, हम सब अपने देश में निश्चिंत होकर घूमते हैं। लेकिन तुम्हें इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फौजियों के सम्मान और संवेदनाओं को ताक पर रख कर तुम सिर्फ़ और सिर्फ चंद कागज़ के टुकड़ों और अपने स्वार्थ के चलते अपना पेट पालना जानते हो और कागज़ के चंद टुकड़ों पर मरना जानते हो कि कोई तुम्हें चंद कागज़ के टुकड़े दे दे और तुम अपने देश के प्रति गद्दारी निभा दो। तुम हमारे देश के वो गद्दार और दोगले लोग हो, तुम जो अपने देश में गलत तरीके से घुसे पाकिस्तानियों को अपने घर में शरण देते हो। दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने कई सारे वीडियो वहाँ से देखे। आप लोगों को बता दूँ, जम्मू कश्मीर में जो दर्शनार्थियों की बस पर हमला हुआ था, केवल बस पर ही हमला नहीं, जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्थानों पर 3 जगह इन आतंकवादियों ने कायराना हरकत दिखाई है, हमला किया है। अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक हमारे देश की जेल में बंद आतंकवादी की दया याचिका खारिज कर दी है। ये आतंकवादी लाल किले के हमले का आतंकवादी था। उसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की थी, लेकिन हमारी राष्ट्रपति महोदया ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी है और अब उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। मैं कहती हूँ, आतंकवादी या घुसपैठिया नाम जो भी है, अगर साबित होता है कि वो घुसपैठिया या आतंकवादी है, फांसी की सज़ा से नीचे कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, या फिर ऐसे घुसपैठिया आतंकवादी को सेना को खुली छूट होना चाहिए कि देखते ही गोली मार दी जाए। अभी हमारे देश में सीमा हैदर नाम की जो महिला घुसपैठिया गंदी औरत आई है अपने 4 बच्चों के साथ,
बताती है वो सचिन के प्यार में पागल होकर यहाँ आई है। आप लोगों को बता दूं, मोमिन सर ने बताया कि नेपाल में सीमा नाम की महिला के साथ 4 आदमी आए थे पाकिस्तान से, जिनमें से 2 नेपाल की जेल में आज भी बंद हैं। आप लोग सोचिए, बाकी 4 में से 2 तो जेल में बंद हैं, 2 आदमी कहाँ गए अभी कुछ पता नहीं। मोमिन सर इसका भी पता लगाकर खुलासा करेंगे कि ये सीमा वही सीमा है या और कोई सीमा है। कुछ भी पता नहीं चलता है, अवैध तरीके से घुस आते हैं और हमारे ही देश में आकर यहाँ का खाते हैं, यहाँ पैसा पैदा करते हैं और यहीं पर नंगा नाच करते हैं, हमारे लोगों को गोलियों से भूनते हैं। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें बहुत पहले से करता आ रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि हमारा भारत अब बदल चुका है और उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, घर में घुस कर मारेगा। दोस्तों, जब हम सबको पता है कि पाकिस्तान नई नई चालें चलकर हमारे देश के निर्दोष लोगों की जान लेता है और देश में अस्थिरता पैदा करने का काम करता है, तो फिर घुसपैठ या अवैध तरीके से जो भी आता है उसको हमारे देशवासी शरण क्यों देते हैं। अभी ये सीमा भगोड़ी जो आई है उसके प्रति इतनी संवेदना क्यों, इतना प्यार क्यों लुटाया जा रहा है, इतनी दौलत उसके ऊपर क्यों लुटाई जा रही है। क्या ये संभव नहीं है कि सीमा के साथ बहुत सारे लोग आए हों जिनका कुछ अता पता नहीं है, सीमा की तरह और भी लड़कियां आई हों, जैसे ये सबको अपनी लाइफ में बुलाती है कि अभी तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, भारत बहुत अच्छा देश है। मैं ये जो गंदे लोग हैं जो इस भगोड़ी का सपोर्ट करते हैं, अश्लील औरत का, उनको बताना चाहती हूँ, उनकी आंखें खोलना चाहती हूँ कि तुम जैसे गद्दार कभी नहीं सुधरोगे और जिस भी देश में इस तरह के गद्दार होते हैं उन्हीं की वजह से वो देश परेशानी में पड़ता है। दोस्तों, सभी को पता है कि सीमा हमारे देश में गलत तरीके से आई है, फिर उसका सपोर्ट इस तरह क्यों किया जा रहा है। उसके घर में कैमरे लगे हैं, उसका कहना है कि हमारे सारे कैमरे, हमारे फ़ोन, कोतवाली थाना जो भी है वहाँ पर उसमें सब एक एक पल की खबर वहाँ जाती है। फिर वहाँ की पुलिस, नोएडा पुलिस क्या कर रही है, क्यों नहीं इसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन लेती है। मोमिन सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, आखिर हमारे देश के लोगों का क्या फ़र्ज़ है। जो चंद लोग हैं अपने अपने चैनल पर आकर इसका सपोर्ट करते हैं, यहाँ के लोगों को गाली देते हैं। तुम लोगों के सीने में दिल नहीं है और तुम जैसे लोग पक्के देशद्रोही हो। अगर देशद्रोही ना होते तो ये सीमा भगोड़ी पाकिस्तान से आई है, इसका सपोर्ट हरगिज़ नहीं करते। क्यों नहीं ऐसा करते हो कि इसके खिलाफ डट कर आवाज़ उठाओ, जमकर आवाज़ उठाओ और इस बात पर अड़ जाओ कि सीमा हैदर को जेल होनी चाहिए और बच्चे पाकिस्तान भेजे जाएं, गुलाम हैदर को सौंपे जाए। क्या ये मुमकिन नहीं है कि इसके बच्चे आगे चलकर कुछ हमारे देश में गलत हरकत करें। अभी लड़कियां जवान हो रही, बड़ी हो रही हैं। सोशल मीडिया पर जब माँ इतना एक्टिव है, आखिर खून किसका है? इसी का, भगोड़ी का है ना, जो अश्लील चरित्रहीन ये औरत है। क्या संभव नहीं है कि आगे चलकर, आज मैं बच्चों के ऊपर भी कह रही हूँ, मजबूरी है बोलना यहाँ पर, क्या ये संभव नहीं है कि फरहान जो है आगे चलकर एक आतंकवादी बन जाए, हमारे देश में कुछ गलत हरकत करे? क्या ये संभव नहीं है कि सीमा की बच्चियां आगे चलकर सीमा जैसी हरकत करें, हमारे समाज को गंदा करें? क्यों नहीं आप लोग ऐसा सोचते हैं? कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इसीलिए आज पहली बार मैंने सीमा के बच्चों के लिए इस तरह की बात उठाई है। सोचने वाली बात है। खून की तरफ ही उबाल मारता है। हमारे जीन्स में जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूर कभी ना कभी बाहर निकल कर आती है किसी ना किसी रूप में। दोस्तों, आप ये स्केच जो देख रहे हैं ये एक आतंकवादी का स्केच है और इसके ऊपर शायद 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ये अभी पकड़ा नहीं गया है। जम्मू कश्मीर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, वहाँ 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। इन नामर्दों को ये नहीं पता है कि हमारे भारत में कुछ गलत करने का अंजाम अब सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी मौत ही होगी, मौत। क्योंकि
बहुत दया हमने दिखा ली, हमारे भारतवासियों ने, हमारी भारत की सेना ने बहुत दया तुम पर दिखा ली। क्या फ़र्क पड़ता है जो चंद दोगले लोग हमारे यहाँ हैं, कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ेगा। समय आने पर सबका सही हिसाब होगा। पर दोस्तों कहीं ना कहीं दिल दुखता है, दुख होता है। हम सब सपोर्ट कर रहे हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे जल्दी से जल्द पाकिस्तान चले जाएं, सीमा हैदर जेल में जाए, सारी कहानी ख़त्म हो, जितनी जल्दी ये काम हो जाए। लेकिन पता नहीं सरकार को भी क्या सूझ रही है, क्या सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, क्या बात है, क्यों इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है, कौन इसके पीछे बड़ी हस्ती है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नोएडा पुलिस बिल्कुल ये लगता है कि इसकी रिश्तेदार है। आखिर क्यों नहीं इसके खिलाफ मोमिन सर ने इतनी एप्लीकेशन दी है, क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई होती है? ये इतना सोशल मीडिया पर नंगा नाच करती है, लोगों को गालियां देती है, क्या ये सब कैमरे में कैद नहीं होता है? क्या ये नोएडा पुलिस के पास चीज़ें नहीं जाती हैं? आखिर क्यों, आखिर क्यों? बहुत सारे सवाल हमारे देशवासी उठा रहे हैं, क्यों नहीं इन सवालों का जवाब मिलता है? अभी देखिए केस चालू होगा, बहुत इसमें टाइम लगेगा, तब तक पता नहीं ये भारत में क्या करती रहेगी, इसी तरह हम लोगों के खोपड़ी पर नाचती रहेगी और हम सबको पता नहीं कब तक इसकी बातें सुननी पड़ेंगी। सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस भगोड़ी को जल्द से जल्द जेल में डाला जाए और बच्चे बहुत जल्द पाकिस्तान गुलाम हैदर के पास भेजे जाएं। इससे ज़्यादा दोस्तों हम लोग कर क्या सकते? आवाज़ उठा रहे हैं, ये 1.25 साल 1.5 साल होने को आ रहा है, चीखते चीखते हम लोगों का गला दुखने लगा है। क्या कर सकते हैं? इससे ज़्यादा हम घरेलू महिलाएं हैं और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ किसी की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से मोमिन सर का सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे उतना अच्छा प्रभाव इस केस पर पड़ेगा। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से दिवंगत आत्माओं को शांति भगवान दे, उन्हें अपने श्री चरणों में माता रानी जगह दें और घायलों को जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले। चलिए दोस्तों, अपनी राय इस वीडियो के बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, भगवान सबको खुश रखे।